दोस्तों सोचिए, एक छोटा सा स्टॉक आज 500 से 800 रुपए के बीच में पहुंच चुका है। मैजिकल लगता है, राइट? लेकिन ये मैजिक नहीं, स्ट्रैटेजी है, लॉजिक है। और अगर आप भी ये समझ जाएं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कल के मल्टीबैगर पोटेंशियल वाले कंपनीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100x ग्रोथ स्टॉक्स का एक्चुअल डीएनए डिटेल में। तो छोटी सी वीडियो को पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, सो यहां पर किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सर्टेनिटी नाम की चीज नहीं होती है और 100x गारंटी नहीं होती है। लेकिन पैटर्न्स जरूर होते हैं, बिजनेस फंडामेंटल्स होते हैं एंड हिस्ट्री वो हमेशा क्लू देती है। तो हमारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि हमारे अग्रवाल जी हैं, मुकुल अग्रवाल जी या विजय केडिया जी, इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इनकी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही शानदार लगती है वो ये कि स्मॉल इन साइज बिग इन पोटेंशियल। अब यहाँ पे जब हम स्मॉल कैप कंपनीज की बात करते हैं तो स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली कम होता है एंड ये स्टार्ट तो स्मॉल करती है लेकिन एग्रेसिवली ग्रो करने के साथ इंटेलिजेंटली ग्रो करती हैं। तो अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो 2021-22 के टाइम फ्रेम में हम डिस्कस किया करते थे पिगैटिली एग्रो। अब ये किसी तरह का रिकमेंडेशन अगेन यहाँ पे नहीं है एज पर सेबी रेगुलेशंस, सिंस हम हिस्टोरिकल चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे बताना आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं उसके साथ ही साथ स्मॉल इन साइज बिग इन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे पिकैडिली एग्रो उस समय पे स्मॉल इन साइज हुआ करती थी, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बेहद ही कम था, लेकिन उसके बिजनेसेस कैसे थे वो आपको आगे मैं समझाता हूँ। यहाँ पे अगर रीसेंट क्वार्टर देख लें, रीसेंट क्वार्टर के हाइलाइट्स, तो टोटल इनकम में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 51% के आसपास इनकी ग्रो हो रही है, एबिटा 56% के आसपास से ग्रो कर रहा है एंड प्रॉफिटेबिलिटी 92% के आसपास से ग्रो कर रही है। तो हमने अभी जो बात की थी, राइट, कि एग्रेसिवली ग्रो करना और इंटेलिजेंटली स्केल अप करना, तो इनके हिस्टोरिकल जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसका स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें एबिटा मार्जिन ग्रोथ, तो 2022 से आप देखिए इसमें हमें एक ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो पीएट मार्जिन है यहाँ पे आप देखिए तो 5% के आसपास 2022 में वो करता था, करेंटली 12% के आसपास से प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम इस पर्टिकुलर डाटा पर ध्यान दें जो कि है इसका ओवरऑल बिजनेस प्रेजेंस, यानी कि कहाँ कहाँ पे फिजिकली कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे इसके बिजनेसेस हमें देखने को मिलते हैं, इसके प्रोडक्ट्स की सेल्स देखने को मिलती है। तो भारत में ऑब्वियसली है ही, 29 स्टेट्स में है, साथ ही एक्सपेंशन इनका देखिए तो अबाउट 29 कंट्रीज में है एंड 12 इंटरनेशनल ड्यूटी फ्री लोकेशंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो बिजनेस, साथ ही साथ बिजनेस के फंडामेंटल्स, इसके साथ ही साथ स्केलेबिलिटी मैटर करती है जब भी हम स्टडी करते हैं कंपनियों को, ठीक है। इसके साथ ही साथ कभी कभी हम जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वहां पे किसी सर्टेन कंपनीज में, जब खास तौर पे वो कंपनियों का स्मॉल मार्केट कैप होता है, तो वहां पे हमें एफआईआईज एंड डीआईज हो सकता है ना देखने को मिले। जैसे इस केस में आप देखिए 2023 का डाटा हम देख रहे हैं, 2023 में 71% के आसपास प्रोमोटर्स थे, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह के एफआईआईज एंड डीआईआईज नहीं थे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 30% के आसपास देखने को मिल रही थी। ये डाटा जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि 2021-22 टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे एफआईआईज एंड डीआईआईज नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि कैसे हम ऐसे स्टॉक्स को स्टडी करें, ऐसे कंपनियों को स्टडी करें। अगेन ये किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि स्क्रीनर का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे हजारों कंपनियों में से स्टडी करने के लिए अपने लिए कंपनियां ढूंढ सके जो कि स्मॉल इन साइज हो, बिग इन पोटेंशियल हो, ठीक है। तो पास्ट परफॉर्मेंस का हमने पिकाडिली का एग्जांपल लिया, वो अगेन आपको क्लियर कर देता हूं, वो एग्जांपल है, आगे क्या होगा ये मार्केट डिसाइड करेगा। लेकिन ये एग्जांपल से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि छोटी कंपनीज जब राइट डायरेक्शन में काम करती है, राइट मैनेजमेंट के अंडर, तो उनका अपसाइड बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट मेक्स अ कंपनी 100x कैंडिडेट। समझते हैं कि 100x बनाते क्या है। 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पहला तो हमें समझ में आ गया
स्मॉल इन साइज बिग इन पोटेंशियल, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनियों का, ऐसी कंपनियों का यहाँ पे छोटा होता है। अब अगर बात करें एचडीएफसी बैंक की या रिलायंस की, तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो ऐसे में इनको अगर ग्रो करना है 5x 10x, तो वहाँ पे ग्रोथ का पाथ बहुत ही चैलेंजिंग होगा। इसके साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रेट है बिजनेस की स्केलेबिलिटी, यानी कि बिजनेस को किस लेवल तक स्केल किया जा सकता है। तो कंपनी क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है, क्या एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है या किसी ऐसे सेक्टर की कंपनी है जिसके की प्रोडक्ट इजीली स्केलेबल हो, ये स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये होता है, क्या मार्जिन्स इंप्रूव होंगे या नहीं। देखिए, रेवेन्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्जिन। रेवेन्यू बढ़ रहा है ये तो अच्छी बात है, लेकिन मार्जिन्स भी बढ़ते रहने चाहिए। क्या मार्जिन्स इंप्रूव होने के चांसेस हैं कंपनी में या नहीं, ये स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ प्रमोटर का डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि उस कंपनी का, जिस कंपनी का हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें प्रमोटर की होल्डिंग है या नहीं। तो जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा, पिकाडिली एग्रो के एग्जांपल में 70% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं। सो 100x सिर्फ चीप होने से नहीं होता है, रनवे चाहिए प्लस ग्रोथ इंजन चाहिए प्लस एग्जीक्यूशन का कॉम्बो चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे फिगर आउट करें हम ऐसी कंपनियों को जो कि स्मॉल इन साइज हो, स्केलेबल हो, पोटेंशियल हो उनमें ग्रोथ का। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रमोटर का तो हमने देख लिया कि प्रमोटर का वहाँ पे स्टेक होना चाहिए, प्रमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वहाँ पे थोड़े बहुत अगर इंस्टीट्यूशंस यानी कि FIIs या DIIs हों तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। हालांकि जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा, मैंडेटरी नहीं है कि वहाँ पे FIIs एंड DIIs होने ही चाहिए। इसके साथ ही साथ कंपनी में जो स्टॉक है, वो जो स्टॉक का वॉल्यूम एंड डिलीवरी ट्रेंड है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि जिस दिन उसकी ट्रेडिंग हो रही है उस दिन कितना डिलीवरी परसेंट है, साथ ही साथ वॉल्यूम क्या स्केलेबल है या नहीं, ये स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है या नहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 2-3 साल में कंपनी ने क्या इंप्रूवमेंट किया है इसके प्रोडक्ट सेगमेंट में। तो पिकाडिली एग्रो 2021 में जो प्रोडक्ट लेके आ रही थी, 2022-23 में क्या वही प्रोडक्ट लेके आ रही थी। तो पिछले 3-4 साल का डाटा हमारे लिए स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंपनी अपने ओवरऑल बिजनेस में स्केल करने के साथ ही साथ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रही है या नहीं, ये स्टडी करते हैं हम। एंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स जब हम देखते हैं तो वहां पे कंसिस्टेंट एक छोटा सा इंप्रूवमेंट हमें दिखना चाहिए, चाहे वो भले कुछ लाख में ही क्यों ना हो। ठीक, सो ऑल इन ऑल हमें कंपनी के बिजनेस ग्रोथ देखना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कस्टमर्स का ओवरऑल रिव्यूज भी देखना चाहिए एंड देखना चाहिए कि स्टॉक जो है ओवरऑल न्यूज में बना रहता है या नहीं, एंड उसकी न्यूज फॉलो करते रहनी चाहिए। अब यहाँ पे अगेन सवाल फिर से वही आता है कि मल्टीबैगर लोग ढूंढते तो है लेकिन उनको मिल नहीं पाते, तो ऐसे में मल्टीबैगर आइडेंटिफाई कैसे करें। देखिए, मल्टीबैगर बनाए नहीं जाते हैं, मल्टीबैगर आइडेंटिफाई किए जाते हैं, वो भी अर्ली स्टेजेस में, यानी कि जब वो स्मॉल हो, उनका पोटेंशियल बड़ा हो ग्रो करने का। ठीक है, तो हिस्टोरिकली हमने देखा है छोटी कंपनियां आगे चलकर बड़ी हुई हैं, ऐसी कंपनियां खासतौर पे जिनमें की स्केलेबिलिटी हो, हाई ग्रोथ का स्कोप हो, मार्जिन्स उनके इंप्रूव हो रहे हो, स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज हो, एंड इंपॉर्टेंटली उनमें लो डेट का डाटा हमें देखने को मिल रहा हो, डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो, खासतौर पे 0.5 से वहां पे डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो। अब आगे हम स्क्रीनर जब क्रिएट करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो स्क्रीनर की लैंग्वेज में अगर हम इसको समझे तो यहाँ पे छोटी कंपनी का मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन जनरली 500 करोड़ से कम लेते हैं, बट यहाँ पे इस केस में 1000 करोड़ से कम मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि धीरे धीरे जब इकोनॉमी बढ़ती है तो वहाँ पे स्मॉल इन साइज का जो डेफिनेशन है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होता जाता है। इसके साथ ही साथ रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडी होना चाहिए, 20% या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी हम कंसीडर करते हैं। वहां पे हमें ये पता चलता है कि कंपनी का प्रॉफिट का डायरेक्शन क्या रह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ भी रहे हैं, और एक्सपेंसेस बढ़ने के साथ ही साथ उनके प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है या स्टेडी रह रही है। तो रेवेन्यू बढ़ने के साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती रहनी चाहिए एंड बिजनेस एफिशिएंट होना चाहिए। तो बिजनेस एफिशिएंसी के लिए हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं। जनरली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% या उससे ज्यादा होता है। एंड जेन्युइन ग्रोथ डाटा के लिए हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो को देखते हैं। अब ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरली पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेरी क्रिएट करते हैं। तो सेल्स ग्रोथ, हम यहाँ पे पहले सेल्स ग्रोथ नहीं लेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 1000 करोड़, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स ग्रोथ 3 सालों का शुड बी ग्रेटर देन 20%, एंड यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हम लेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स का should be greater than 20%, and
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे इस केस में हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हैं ग्रेटर देन 15। आप चाहें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे कंसीडर करने का डिसाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि डेट टू इक्विटी लेस देन 0.5 एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 3 इयर्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि एक भी हो तो भी चलेगा, यानी कि बेसिकली यहाँ पे सिंस छोटी कंपनी है ऑपरेटिंग कैश फ्लो कुछ भी हो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेरी को रन करने के बाद जो लिस्ट मिल रही है वो चेकलिस्ट नहीं है, वो एक फिल्टर मात्र है, यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब है कि ये कंपनियां फंडामेंटली क्लीन दिखते हैं बट आगे का ग्रोथ बिजनेस एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बिजनेस स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है ऐसी कंपनियों के एनालिसिस करते समय। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअली प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, प्रमोटर के बारे में स्टडी करना इंपॉर्टेंट है एंड इसके साथ ही साथ मैनेजमेंट क्वालिटी, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, मैनेजमेंट की हिस्ट्री, ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री टेलविंड्स एंड कंपटीशन, कॉम्पिटिटिवनेस कंपनी का ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीजें हमें यहाँ पे स्क्रीनर से नहीं मिलेगी, हमें ये मैनुअली चेक करना पड़ेगा एंड वैल्यूएशन सैनिटेशन चेक हमें खुद करना पड़ेगा। सो स्क्रीनर तो बस बेसिकली स्टार्ट करता है, फिनिश आप करते हो। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, स्मॉल कैप्स 100x जा सकती हैं पर रिस्की भी उतनी होती है, बहुत सारी कंपनियां तो बंद हो जाती हैं आगे चल के। सो ऑलवेज रिमेंबर, डाइवर्सिफाई, स्टडी डीपली, इग्नोर शॉर्ट टर्म हाइप एंड वोलेटिलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खुद का भी स्टडी करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर से जरूर करिए, वीडियो दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। सो देखते रहिए, सीखते रहिए।